कभी सोचा है कि हम जिन शहरों में रहते हैं, जिन सड़कों पर चलते हैं, जो बड़े बड़े पुल और इमारतें देखते हैं, वो सब आखिर बनती कैसे हैं? देखिए, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील के ढेर नहीं हैं। ये तो इंसानी दिमाग, उसकी महत्वाकांक्षा और हजारों साल पुराने ज्ञान की एक जीती जागती कहानी है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। हम कला को अक्सर म्यूजियम में या पेंटिंग्स में ढूंढते हैं, है ना? पर शायद सबसे बड़ी कला तो हमारे चारों ओर फैली हुई है। वो दुनिया जिसे इंसानों ने अपनी सहूलियत और सुरक्षा के लिए खुद बनाया है। और इसी कमाल की कला को हम कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग। ये एक ऐसी अदृश्य ताकत की तरह है जो हमारे मॉडर्न जीवन की हर चीज को मुमकिन बनाती है। जिस सड़क पर लोग सफर करते हैं, जिस बिल्डिंग में काम करते हैं और जो साफ पानी पीते हैं, वो सब इसी की देन है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इसमें सिविल शब्द कहाँ से आया? असल में इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई थी फौज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे किले बनाना या सेना के लिए सड़कें तैयार करना। लेकिन 18वीं सदी में जब आम नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाने वाले प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया जाने लगा, तो इसे मिलिट्री इंजीनियरिंग से अलग पहचान देने के लिए सिविल इंजीनियरिंग नाम दिया गया। मतलब वो इंजीनियरिंग जो समाज की सेवा करती है। और इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। सोचिए, 4000 ईसा पूर्व के पिरामिडों से लेकर रोम के बनाए हुए एक्विडक्ट्स तक इंसान हमेशा से ही बड़ी और शानदार चीजें बनाता आया है। लेकिन हाँ, इसे एक प्रॉपर प्रोफेशन के तौर पर पहचान मिली 18वीं सदी में, जब जॉन स्मीटन जैसे लोगों ने इसे एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन की शक्ल दी। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सिविल इंजीनियरिंग कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये कई सारे स्पेशलाइज्ड फील्ड से मिलकर बनी है, और हर फील्ड हमारी सभ्यता के एक जरूरी स्तंभ को सहारा देती है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर्स और फाउंडेशंस की। इनको हम अपने शहरों का कंकाल यानी स्केलेटन मान सकते हैं। यही वो चीज है जो हर चीज को ताकत और एक ढांचा देती है। तो इस कंकाल के अंदर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, वो ये पक्का करती है कि हमारी इमारतें और पुल एकदम मजबूती से खड़े रहें और तेज हवा या भूकंप जैसी ताकतों को झेल सकें। और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग जमीन के नीचे की दुनिया को समझती है। मतलब ये देखती है कि मिट्टी और चट्टानें इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का वजन सुरक्षित तरीके से उठा भी सकती हैं या नहीं। अगला स्तंभ है वो सिस्टम जो हमारे शहरों और कस्बों तक जरूरी चीजें पहुंचाता है। इसे हम कह सकते हैं जीवन देने वाला सिस्टम या लाइफ ब्लड सिस्टम। यहाँ पे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग ये मैनेज करती है कि हमारे घरों तक साफ पानी कैसे पहुंचेगा और गंदे पानी को कैसे ट्रीट किया जाएगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पोल्यूशन कंट्रोल और वेस्ट मैनेजमेंट करके हमारी और इस प्लैनेट की सेहत का ख्याल रखती है। और कोस्टल इंजीनियरिंग समुद्र के किनारे बसे हमारे शहरों को बाढ़ जैसी चीजों से बचाती है। और आखिर में आता है हमारा सर्कुलेटरी नेटवर्क, यानी वो सिस्टम जो ये तय करता है कि लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे और हमारे शहर किस तरह से व्यवस्थित होंगे। इस नेटवर्क में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सड़कें और रेलवे लाइनें प्लान करती है, तो वहीं कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग उन प्लान्स को जमीन पर हकीकत में बदलती है। और ये सब मुमकिन होता है सर्वेइंग की वजह से, जो जमीन का एक सटीक नक्शा तैयार करती है ताकि हर चीज अपनी सही जगह पर बन सके। ये सभी मिलकर ही हमारे शहरों को एक धड़कता हुआ, काम करता हुआ सिस्टम बनाते हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर में। टेक्नोलॉजी ने सदियों पुराने प्रोफेशन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। और इस क्रांति के सेंटर में है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यानी बिम। अब इसे सिर्फ एक 3D नक्शा समझने की भूल मत कीजिएगा। ये एक स्मार्ट डिजिटल मॉडल है जो एक प्रोजेक्ट से जुड़ी छोटी बड़ी हर जानकारी को एक ही जगह पर ले आता है। दीवारों से लेकर पाइप और बिजली के तारों तक सब कुछ। और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि बिम प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक और उसके बाद भी साथ रहता है। प्लानिंग से लेकर डिजाइन, फिर कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग बनने के बाद उसके मेंटेनेंस तक। ये मॉडल एक डिजिटल ट्विन यानी एक डिजिटल हमशक्ल की तरह काम करता है जो हर चीज पर नजर रखता है। और इसके फायदे जबरदस्त हैं। जब सब लोग एक ही मॉडल पर काम करते हैं तो टीम वर्क बेहतर होता है। सॉफ्टवेयर अपने आप डिजाइन की गलतियों को पकड़ लेता है, जैसे कि कोई पाइप दीवार की बीम से टकरा रहा हो। और ये सब होता है कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले। सोचिए, इससे कितना वक्त और पैसा बचता है। और अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन इस फील्ड में अगली बड़ी क्रांति लेकर आ रहे हैं।
ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज हो रहा है। जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर हैं उनमें अब AI पावर्ड टूल्स आ गए हैं जो बार बार किए जाने वाले बोरिंग कामों को खुद ब खुद कर देते हैं, मुश्किल डिज़ाइंस को तेज़ी से बनाने में मदद करते हैं और 3D मॉडलिंग को पहले से कहीं ज़्यादा स्मूथ और फास्ट बनाते हैं। और भी नई टेक्नोलॉजीज हैं जैसे जनरेटिव डिज़ाइन, जिसमें AI खुद सैकड़ों डिज़ाइन ऑप्शन बनाकर उनमें से सबसे बेस्ट वाला सुझाता है। ड्रोन्स और लेज़र स्कैनर्स, जिन्हें लिडार कहते हैं, किसी भी जगह का एकदम सटीक 3D मॉडल बना सकते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक कॉमन डेटा एनवायरनमेंट में रखी जाती है ताकि टीम के हर मेंबर के पास हमेशा लेटेस्ट जानकारी हो। तो ये सब हमें कहाँ लेकर जा रहा है? आखिर सिविल इंजीनियरिंग का भविष्य है क्या? एक बात तो बिल्कुल साफ है, पुराने जमाने के जलसेतुओं से लेकर आज के स्मार्ट शहरों तक सिविल इंजीनियरिंग हमेशा से इंसान की तरक्की की बुनियाद रही है। ये वो अनुशासन है जो आइडियाज को उस दुनिया में बदलता है जिसमें हम जीते हैं। करीब 200 साल पहले 1828 में महान इंजीनियर थॉमस टेलफोर्ड ने इसे कुछ यूं बयां किया था: प्रकृति की महान शक्तियों को इंसान के इस्तेमाल और सुविधा के लिए निर्देशित करने की कला। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो आज भी उतना ही सच है। और यही हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है। आज प्रकृति की महान शक्तियां सिर्फ नदियां या हवा नहीं है, बल्कि AI और डेटा भी हैं। तो असली सवाल ये है, हम इन नई शक्तियों का इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने और एक बेहतर टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब आज और आने वाले कल के सिविल इंजीनियर्स ही देंगे।